गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फूड आवर बेसिक नीड। अच्छा, आप ये तो जानते ही हो कि आप जब से बड़े हुए हो, छोटे थे और जब से बड़े हुए हो तो आप कुछ ना कुछ तो खाते रहते हो। मम्मी हमेशा कहती है ना, बेटा दूध पियो और न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खाओ जिससे आप बड़े हो जाओगे, ग्रो करोगे। तो ये बताओ, आप छोटे थे, धीरे धीरे इतने बड़े हुए, फिर और बड़े होना है, तो ये बड़े होने में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्या खाते हो, क्या न्यूट्रिएंट्स आपको गेन करना है? प्लस आप डेली कुछ ना कुछ वर्क करते हो, प्लेइंग करते हो, स्किपिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, तो बहुत सारे ऐसे वर्क करते हो। उसको भी करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? देखो, ग्रो करने के लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम अपनी चीज़ों को प्ले करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमको फूड से मिलती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो फूड आवर बेसिक नीड, यानी हमारी जो बेसिक नीड होती है, यानी सबसे पहला जो नीड होता है वो क्या होता है? फूड होता है। तो आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, नीड ऑफ फूड, फूड की नीड क्यों होती है, कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। आई थिंक अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो इसके बारे में डिटेल हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, वाटर है, रफेज है। थर्ड क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, हाँ, आप देखो बैलेंस क्या होता है। आप साइकिल चलाना तो आपको आता ही है, तो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर अपने बॉडी को, साइकिल को आप बैलेंस नहीं कर पाए तो क्या साइकिल चलाना सीख पाओगे? नहीं ना। स्टार्टिंग में हम गिरते क्यों हैं? क्योंकि हम साइकिल को बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए हम गिरते हैं। और जब साइकिल को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो हम गिरते नहीं हैं। तो ऐसे ही बैलेंस डाइट, ठीक है, हमारी जो डाइट है, हमारी जो फूड कंपोनेंट है ना, उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स जो अभी मैंने नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हमारा फूड बैलेंस नहीं होगा और उस कमी की वजह से हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ अकर करेगा जिससे हम बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड को कुछ दिन के लिए रख दोगे, कुछ देर के लिए रख दोगे तो वो स्पॉइल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस स्पॉइल करने के से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिजर्वेशन के मेथड अपनाने चाहिए? ठीक है, स्पॉइल मतलब होता है ख़राब होना। ठीक है, फूड को कुक करके आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए आप रख दोगे तो स्पॉइल हो जाएगा, उसमें अलग से ऑर्डर आने लगेंगे, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो फूड अगर हम गेन करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। तो उसके प्रिजर्वेशन के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला टॉपिक है नीड ऑफ फूड, फूड की ज़रूरत क्यों होती है। चलो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ पढ़ के, उसके बाद अपने लैंग्वेज में बताती हूँ। वी ऑल नीड फूड वैन वी आर हंग्री। ठीक है, हम सबको फूड की नीड होती है जब हम हंग्री होते हैं। खेलते खेलते जब आप थक जाते हो तब क्या आते हो? घर में आते हो, मम्मा हमको भूख लगी है। ठीक है, तो जब हम बीमार होते हैं, सॉरी, जब हमें भूख लगती है तो क्या करते हैं? हमें फूड की नीड होती है। वैन यू कम बैक होम आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ प्ले यू से मम्मा आई एम हैंग्री। ठीक है, ये होता है ना जब आप बहुत देर खेल करके या स्कूल से घर आते हो, बैग रखते ही बोलते हो मम्मी भूख लगी है, कुछ दीजिए खाने को। तो दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ योर एनर्जी हैज बीन यूज्ड व्हाइल प्लेइंग। ठीक है, खेलते समय तो आपकी सारी एनर्जी यूज हो जाती है। आप ये चीज़ जानते हो ना, जब बाइक चलाई जाती है तो बाइक में पेट्रोल डाला जाता है और जब पेट्रोल ख़त्म होती है तो बाइक अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो जो फूड हम गेन करते हैं उससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और जब हमारी बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हम भी स्टॉप कर जाते हैं, हमको भी फिर खेलने की हिम्मत नहीं रहती, फिर हमको नए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाउ योर बॉडी नीड मोर एनर्जी, और आपकी बॉडी को अधिक एनर्जी की ज़रूरत होगी। यू विल गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड यू ईट, और ये एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है? जो फूड आप
खाते हो वहाँ से, ठीक है। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। हाँ, अब देखो फूड को हमें क्यों ज़रूरत होती है? एनर्जी लेने के लिए ज़रूरत होती है। सेकंड, ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। और थर्ड, कीप आवर सेल्व्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग। हमें अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कोई वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी। फिर हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। अब आगे देखते हो कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर के फूड बना हुआ है। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एज ईच कंटेन्स डिफरेंट सब्सटेंस इसेंशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, हम बहुत अलग अलग वेराइटी के फूड गेन करते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और इसमें अलग अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं। These substances are called nutrients और ये substance nutrients कहलाते हैं and are defined as the substance needed by our body for good health, growth और energy। और ये nutrients define किए जाते हैं कि इनको हमारी बॉडी के गुड हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। The 5 main nutrients that our body needed: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ये आगे भी मैंने बताया था कि 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ट दिया गया है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? देखो, 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना। छोटा बच्चा होता है, उसकी बॉडी छोटी होती है, ठीक है, वो ग्रो करता है, धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स जैसा बड़ा हो जाता है। तो जो बॉडी ग्रो कर रही है, उसकी बिल्डिंग हो रही है, नए सेल्स बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के होने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे को अगर प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में ना दिया जाए तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी बॉडी की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसलिए छोटे बच्चों को न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन की ज़्यादा नीड होती है, और इस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड। अच्छा देखो, जैसे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, उनका काम क्या होता है? क्योंकि उनका काम होता है कि वो अदर कंट्रीज से या बाहर से आने वाले मिलिटेंट को, दुश्मन को भारत में या फिर अपनी कंट्री में एंट्री करने से रोकते हैं, हमारी कंट्री को वो प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी समझ लो आपकी कंट्री जैसी है। ठीक है, बॉडी में बाहर से कोई जर्म्स है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल अटैक, कोई भी जर्म्स है, अगर बॉडी पे एंट्री कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? बॉडी को बीमार बनाएंगे। और बीमार ना हो, बॉडी को बीमार होने से बचाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में जर्म्स से, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, और उनको हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोक देते हैं। तो इसमें विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो एक एक करके हम नॉलेज गेन करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू लॉट ऑफ वर्क। वेरियस फूड लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, मेज एंड सुगर केन कंटेन मेनली कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी का मेन सोर्स होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो हमें काम करने के लिए शक्ति नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये हमारी बॉडी को बहुत सारे वर्क करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ फूड जैसे देखो, व्हीट मतलब गेहूँ, गेहूँ से क्या बनता है? रोटी बनती है, चपाती बनती है। राइस चावल, पोटैटो आलू, मेज मक्का, ठीक है, सुगर केन चीनी, गन्ने से चीनी बनती है। ठीक है, तो इन सारे फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। या फिर आप कह सकते हो ऐसे फूड जो खाने में मीठे लगते हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट मीठा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स उनमें पाया जाता है।
शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया। तो अभी देखोगे इसके कई सारे फॉर्म होते हैं। शुगर तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसको पचने में आसानी से पचाया जा सकता है। स्टार्च को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, लेबोरियर्स एंड फार्मर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। स्पोर्ट पर्सन्स जिनको खेलने में ज़्यादा एनर्जी नीड होती है। लेबोरियर्स श्रमिक जो होते हैं उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। फार्मर्स जो खेतों में मेहनत करते हैं उनको भी बहुत सारे एनर्जी की नीड होती है, तो इनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की ज़रूरत होती है। फैट, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, दे कीप आवर बॉडी वार्म। फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। Butter, ghee, oil, cream and cheese are rich source of fat. Food rich in carbohydrates and fats are called energy giving foods. ठीक है, अब हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी की। ठीक है, उस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हमारी बॉडी के टेम्परेचर अगर होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम बीमार होते हैं। तो हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी भी देने का काम करता है फैट। तो फैट की नीड होती है। और फैट देखो, जितनी भी ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, घी है, ऑयल है, क्रीम है, ठीक है, जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं सब में क्या होता है, फैट पाया जाता है। अब यहाँ पे फैक्ट फाइल दिया हुआ है, देख लो। एक्स्ट्रा फैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फर्दर यूज या फ्यूचर यूज। Too much of fat is not good for health as it causes obesity. ठीक है, अब देखो आप फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो आपके जो बॉडी में एनर्जी नीड होती है उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में अगर है तो वो एनर्जी फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है, ओबेसिटी कज हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आपके फिगर के साथ में दिए गए हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि कौन से फूड आइटम्स में कौन सी चीज़ें कंटेन होती हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, दे आल्सो हेल्प टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज ऑफ द बॉडी। द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, फिश, मीट, pulses and milk. Growing children need more proteins than adults. Food rich in proteins are called bodybuilding food. अच्छा, ये देखो, आप छोटे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो वो नए सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनको फॉर्म होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी। आप कहीं गिर गए, चोट लग गई, बॉडी आपके डैमेज हो गई, तो उस डैमेज चीज़ को फिर से रिपेयर करने के लिए नए सेल की ज़रूरत होगी। तो वो नया सेल कैसे बनेगा, प्रोटीन के प्रेजेंस में बनेगा, प्रोटीन की वजह से बनेगा। तो इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। यहाँ पे फिगर्स के साथ में आपके फूड आइटम्स हैं जिससे आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन्स। पहले बताया था विटामिन्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है जो जर्म से या डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो फूड रिच इन विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी नीड विटामिन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, बहुत ही कम मात्रा में हमें विटामिन्स की नीड होती है। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं, कौन से फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, सारे फ्रूट्स आप खा रहे हो, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, फिश एंड एग है। ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स देखिए, लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आल्सो हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ठीक है, विटामिन्स का वर्क और मिनरल्स का वर्क सेम ही होता है। मिनरल्स का काम भी हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। दे आर आल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दाउ बोथ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट देयर डिफिशियंसी इन बॉडी लीड्स टू मैनी डिजीज। ठीक है,
अब कहते हो ना बहुत कम मात्रा में नीड होती है, तो इसके ना होने से क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत कम मात्रा में ही नीड होती है, बट अगर ये हमारी बॉडी में इसकी लैकनेस आ जाए, इसकी डिफिशियंसी आ जाए, तो हमारी बॉडी में बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम अकर कर सकती है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, बोन्स हमारी हड्डी बनाने में, उसको स्ट्रॉन्ग रखने में इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मिनरल्स में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और ये कैल्शियम और फास्फोरस क्या होता है, हमारी बॉडी में बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। मिनरल्स में आयरन पाया जाता है। आयरन क्या करता है, हमारे ब्लड को बनाने में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन, ठीक है। सोडियम और जो पोटेशियम है, ये इनका वर्क क्या होता है नर्वस सिंपल्स में, या भी आप नहीं जानोगे, लेकिन बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसे वर्क होते हैं जिनमें मिनरल्स की नीड होती है, और इनकी बहुत कम क्वांटिटी ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इजेंशियल हो जाती है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर हेल्दी टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, बताया मैंने आपको, दांतों को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम की नीड होती है। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन में आयरन की हेल्प होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, मीट एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिनरल्स के अच्छे सोर्स होते हैं। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, और ऐसे फूड प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। और आवर बॉडी मेंटेनिंग फूड्स, और फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करने वाले फूड भी कहलाते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप उसके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।